पददंद भक्तवृंद समन्वितम् श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितम् श्री नंद नंदनं वंदे श्री राधिका चरणोदयम् श्री गोपीजन समायुक्तं श्री वृंदावनो मनोहरम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का अभिन्न प्रकाश विग्रह भगवत ज्ञान और सेवा देने वाले गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद स्तोत्र शता श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और श्री ब्रह्म रुद्र सनक ये चार वैष्णव संप्रदाय द्वारा स्वीकृत सारी आचार्य और शुद्ध भक्तवृंद सभी का चरण पे दंडवत प्रणत हो करके सभी का अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कृपा कीजिए प्रभु हमारा आखिरी सांस तक श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म वाणी आचरण करते हुए दुनिया का कोन कोन में प्रचार कर सके। जो भी हो अभी हम लोग तो गंभीरा लीला में प्रवेश करने जा रहा हूं। तो गंभीरा से भक्त लोग चला गया, मतलब बंगला से आए हुए जितना भक्तों सब वापस चला गया। और वापस जाने से बाद महाप्रभु का मन बहुत दुगला पगला हो गया, इसलिए बोला चले सब भक्तगण रोदन करिया। सब भक्तगण वापस जा रहा, बंगला वापस जा रहा। रोदन मतलब रोते रोते जा रहा। और महाप्रभु रोहिला घर विषन्न होइया, मन में बहुत दुख। देखो चैतन्य महाप्रभु एक बार राय रामानंद को पूछा, दुख मध्य कौन दुख है गुरुतरो? दुख का बीच में कौन दुख सबसे गहरी दुख है? तो राय रामानंद ऐसा बोला, कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नहीं परो। कृष्ण भक्तों का विरह सबसे गहरी दुख है। ये दुख जब होगा, सोचो कि हमारा परमार्थ आगे बढ़ रहा, परमार्थ आगे जा रहा। बहुत दिन हरिनाम लेने से परमार्थ आगे नहीं बढ़ेगा। परमार्थ बढ़ने का लक्षण है भक्तों का विरह। तो विरह ऐसा चीज है
कुछ अच्छा नहीं लगेगा। जो चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है, राधा कुंड जरूरी थे, जरूरी है। राधा कुंड गौड़ीय वैष्णव के लिए इतना अच्छा, इतना उत्तम भाषा में हम बोल नहीं सकता। लेकिन वही राधा कुंड को देख के रघुनाथ दास गोस्वामी क्या बोला, शेर का मुंह, कोई शेर का मुंह कोई लोग देखेगा तो क्या सोचेगा, डरेगा सब। डर किसका डर? शेर आ गया मतलब मरण हो गया, मरण हो चुका मतलब शेर हम लोग को देखने के लिए आता नहीं। कभी कभार हम लोग सुना बहुला वन में एक शेर था, शेर आया, एक गाभी को बोला, एक गाभी के पास आया, गाभी को बोला जे रुक जाओ। गाभी बोला हमारा पास बेटा है, हमारा बछड़ा है, बछड़ा को देख के खाना खिला के हम आएगा। उसके बाद भगवान का कृपा से कुछ भी नहीं हुआ, मैंने शेर कुछ भी नहीं किया, वो अलग बात है। लेकिन स्वाभाविक रूप से देखो, शेर तो सबको खा लेता। व्याघ्रो तुंडायत कुंडम, कुंड मतलब राधा कुंड, जो सबसे अच्छा बड़ा अच्छा स्थान है, उत्तम स्थान है गौड़ीय वैष्णव के लिए। वो राधा कुंड को बोल रहा कि व्याघ्रो तुंडो मतलब शेर का मुंह। और गिरिंद्र जो गिरी गोवर्धन, ऐसा हरिदास मर्ज उनको देख के बोल रहा कि अजगर सांप, पाइथन। और जो धाम का अंदर में हर पल भगवान का लीला चल रहा, वो धाम को देख के बोल रहा शून्यत महागष्ठं, पूरा वृंदावन शून्य शून्य शून्य। क्यों? श्री रूपंग विरहीन में, रूप गोस्वामी का विरह में ऐसा हुआ। देखो, हाँ, विरह जब तक नहीं होगा, गौड़ीय भजन में हम लोग प्रवेश नहीं किया। गौड़ीय वैष्णव भजन मतलब रूप गोस्वामी का अनुगत्य भजन, भक्तिविनोद ठाकुर अनुगत्य भजन। तो भक्तिविनोद ठाकुर अनुगत्य, रूप गोस्वामी अनुगत्य, ये सब क्या शिक्षा दिया? सरल जिंदगी और ऊंचा ऊंचा चिंता। सरल जिंदगी बहुत सरल करना चाहिए, तब गौड़ीय वैष्णव का सिद्धांत समझ में आएगा। तो महाप्रभु यहीं पे विषन्न हो गया। क्यों? न भक्तों का विरह में। भक्तों जिस तरीके से भगवान का प्यार करते, भगवान भी भक्तों को उससे ज्यादा प्यार करते। ये बात दिमाग में हमेशा के लिए रखना। भक्तों जिस तरीका से भगवान का प्यार करते, भगवान भक्तों को उससे ज्यादा प्यार करते। तो इसलिए भक्त होना ये सबका कर्तव्य है। यही असली बुद्धि का परिचय होता। बुद्धि का परिचय है नहीं, ऐसा नहीं जे
सुबह से उठ के शाम तक पैसा का पीछे भागो और रात को आकर के मजा लो। पैसे का जरूरत है, लेकिन असली आनंद का भी जरूरत है। असली आनंद कहाँ पे है? भगवान पे है। और भगवान जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आज ये युग में भगवान के पास जाने के लिए चाहिए एक ही चीज, हरिनाम। हरिनाम करना, इसके अलावा और कुछ नहीं करना चाहिए। तो जो भी हो, देखो महाप्रभु विषन्न होइया कमरा के अंदर में रहे। निज कृपा गुणे प्रभु बंधिला सबारे, महाप्रभुर कृपा ऋण के सुझीते पारे। देखो भगवान का ऐसा गुण है। क्या गुण है? भक्त वत्सल। भक्त वत्सल का मतलब माता पिता का जिस तरीका से बेटा बेटी को, संतान को देखभाल करते हैं असली माता पिता, और भगवान भी उसी तरीका से उनका भक्तों को देखभाल करते हैं। जो कुछ जरूरत है सब कुछ देता, मम्मी पापा मत भी देता। तो महाप्रभु जितना सब भक्तों आया था सबके लिए इंतजार कर दिया। कमरा, खाना, सोना सब कुछ कर दिया, और फिर से संकीर्तन भी लगाना। যারে জয়িছে না চায় প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তাতে তারে ছাড়িল যায় দেশান্তর। কাষ্টের পুতলি না যেন কুহকে না চায়, ঈশ্বর চরিত্র কিছু বুঝানো না যায়। आज कल पढ़ा गया था ना, कल तो पढ़ा था। जगदानंदेर नवद्वीपे शची सकाशे आगमन प्रणामान्ते प्रभु दत्त द्रव्यादि प्रदान। पूर्व वर्षे जगदानंद आई देखी बारे, प्रभु आज्ञा लइया आइला नदिया नगरे। आয়ের চরণ যায় করিলা বন্দন, জগন্নাথের বস্ত্র প্রসাদ কইল নিবেদন। প্রভুর নামে মাতারে দণ্ডবত কইলা, প্রভুর বিনতি স্তুতি মাতারে কহিলা। जगदानंद पंडित महाप्रभु के पास आदेश लिया था। आई मतलब सोची माता को, सोची माता को देखने के लिए आदेश दिया। मतलब मम्मी तो है, तो मम्मी तो जगत माता, सोची माता जगत माता। सन्यासी हो गया मतलब मम्मी पापा सब गंदा हो गया, ऐसा नहीं। सबको यथायोग्य सम्मान देना चाहिए, यही हमारा शास्त्र बोल रहा। और साथ में क्या भेजा था? जगन्नाथ पंडित के साथ में महाप्रभु दिया था क्या? ना जगन्नाथेर वस्त्र प्रसाद कोयला निवेदन। जगन्नाथ पहना हुआ कपड़ा वो निवेदन किया। और प्रभु जो बोला था हमारा मम्मी के दंडवत प्रणाम ज्ञापन करना, मतलब दंड प्रणाम बताना। तो जगदानंद पंडित इस प्रकार दंडवत प्रणाम भी किया, सब कुछ किया। जगदानंद पाइया माता आनंदित मने, तेह प्रभुर कथा कहे सुने रात्रि दिने।
माता सची माता का दिल में ऐसा इच्छा हो रहा, तुम बोलो जगदानंदो, हाँ और क्या करना, निमाई क्या करना, मतलब चैतन्य महाप्रभु का मम्मी बोलो निमाई क्या करना, क्योंकि सची माता महाप्रभु का निमाई करते, जो उनका नाम हुआ, नाम पहला नाम दिया निमाई। नीम घास का पेड़ का नीचे और सची माता का निक नेम था आई। ये दो चीज को जोड़ के हुआ निमाई। नीम घास का नीम, आई मखा आई, ये जोड़ के हुआ निमाई। तो इसलिए निमाई बताने से सची माता का बहुत खुशी खुशी लगता। जब जो भी हो, देखो जगदानंद पाइया माता आनंदित मने, तो प्रभुर कथा कहे सुने रास्ते रात दिन जगदानंद को बोल रहा, हमारा निमाई का कथा सुनाओ, निमाई क्या करना है, क्या किस टाइम क्या करते, सब कुछ हमको बताओ। जगदानंद कहे माता कौन कौन दिने তোমার এটা আসি প্রভু করে ন ভোজনে, ভোজন কহিয়া করিয়া কহে আনন্দিত হইয়া, মাতা আজি খাইলা খাওয়েলা আকণ্ঠ পড়িয়া। জগদানন্দ বলে মাতা सची माता कौन कौन दिन हमारा प्रभु निमाई पंडित विश्वंभर प्रभु, अभी तो नाम हो चैतन्य महाप्रभु, सन्यास लेने के बाद उनका नाम बदल गया, नाम हुआ था श्री कृष्ण चैतन्य। इसलिए हमारा प्रभु मतलब श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। हाँ, तुम्हारे तासी प्रभु करे न भोजन, हर रोज आपका पास आकर के प्रभु भोजन करते। कहाँ पे भोजन करिया कहे आनंदित होइया, माता जी खाइला कंठ पुरिया। जगदानंद बोले इस प्रकार, किसको? सची माता को बोल रहा, जो आपका घर में तो हर रोज आता, तो आने से बाद और भोजन करने से बाद, भोजन के बाद बोला हर रोज माता हमको बहुत खिला दिया, हाँ गला तक खिला दिया। हाँ, तो आज आमी जाई भोजन करी माता नहीं जाने, साक्षाते खाई आमी त्यों स्वप्न हेन माने। तो जगदानंद बोल रहा, प्रभु हम लोग को बोला, हम खुद हर रोज सची माता का घर में आता और वो लोग देखा, साक्षात रूप से हमको देखा, हम खा रहा, तब भी वो लोग का महसूस नहीं हो रहा, सोचता कि यह सपनों में देख रहा। ये स्वप्न नहीं, ये असली चीज है। सपनों तो नहीं, असली चीज है। माता कहे एत रांधी उत्तम व्यंजन, निमाई इहा खाए इच्छा है मोर मन। माता बोले हाँ, कत रांधी उत्तम व्यंजन, मतलब कितना हम पकाया, अच्छा अच्छा चीज पकाता। हमारी इच्छा अंदर में क्या होता, निमाई आ करके भोजन करे तो अच्छा लगता, लेकिन क्या करे, निमाई खाई आचे ओइछे হয় मोर मन, पाछे ज्ञान হয় मुई देखिनु सपन। मणिमन हमारा सोच बोझ है जे ये सपनों है। क्यों? भगवान तो है, तो जगन्नाथपुरी कैसे नवोदी में आ सकता, इस प्रकार। यही मत जगदानंद सची माता सने
চৈতন্যের সুখ কথা কহে যাত্রী দিনে নদিয়ার ভক্তগণে সবারে মিলিলা জগদানন্দে পাইয়া সবে আনন্দিত হইলা আচার্য মিলিতে তবে গেলা জগদানন্দ জগদানন্দে পাইয়া হইলা আচার্য আনন্দ বাসুদেব মুরারি গুপ্ত জগদানন্দ পাইয়া আনন্দে রাখিলা ঘরে नादान छड़िया भक्तों का ऐसा हाल है। शुद्ध भक्तों जब होगा ये प्रचार हो जाएगा जे पलाश तो शुद्ध भक्तों ये प्रचार होने से क्या होगा पलाश का पैर मिट्टी में छूने नहीं देगा मिट्टी में पर्स करने नहीं देगा सब लोग पलाश का पैर में कूद पड़ेगा क्यों शुद्ध भक्तों का आकर्षण ऐसा ही है तो जो भी हो तो महाप्रभु जगदानंद सची माता सने चैतन्य सुख कथा कहे रात्रि दिने नदियार भक्तगणे सबारे मिलिला जगदानंद पाइया सबे आनंदित हইলা नदियार भक्तगण सब एक साथ में मिल के और जगदानंद को पाई मैंने जगदानंद को देख के सबका मन आनंद में भरपूर हो गया आचार्य मिलित तबे गेला जगदानंद जगदानंद पाइया हইলা आचार्य आनंद वासुदेव मुरारी गुप्त जगदानंद पाइया आनंदे राखिला घरे ना जानो छड़िया। देखो हम पिछले दिन बताया था हमारा गेस्ट आने से हम लोग सोचता है कि कब गेस्ट घर वापस जाएगा लेकिन माने अतिथि कब वापस जाएगा यहीं पे पहला ऐसा ट्रेडिशन था जो कोई गेस्ट आने से बाद छोड़ता नहीं किसी को दुख लगता। देखो हम लोग मनुष्य जाति का स्वभाव ऐसा ही असली स्वभाव ऐसा सब मिलजुल करके रहेगा सबको मिलामिश सबको एडजस्टमेंट करके रहना पड़ता। हम बताया था अब सबको जो हम जिस घर में बड़ा हुआ जिस घर पाल पोस करके बड़ा किया वो घर में हम लोग हमारा पिताजी का तीन भाई मैं टोटल 3 और 3 6 चाची मम्मी सब में 6 हम लोग 5 हमारा पिताजी का 5 पिताजी का 2 छोटे भैया है एक जो मझिले भैया उनका 4 संतान है उसके बाद छोटा भैया उनका भी है 2 संतान सब एक घर में बड़ा हुआ एक ही घर में हाँ थोड़ा बड़ा है हमारा घर लेकिन हाँ सब एक घर में बड़ा हुआ और अच्छा लगता अभी अकेला अच्छा नहीं लगता। तो जगदानंद को छोड़ने का इच्छा नहीं हो रहा। जिस तरीके से एक बार गौतम ऋषि भी ऐसा किया दुर्भिक्ष आया देश में सारी ऋषि गौतम ऋषि का सहारा लिया उनका आश्रम में क्योंकि उनका एक सिद्धि थे उनका खेती हर समय हरा सब्जियां भरा रहेगा
और उनका भंडार खाना कभी दिन खाली नहीं होगा, भरपूर रहेगा। इसीलिए सारा जो सब भक्त हुआ, ऋषि मुनि सब प्यार से, हाँ सब आया, लेकिन सब क्यों गौतम ऋषि प्यार से सबको सेवा करना। बहुत दिन हो गया, दुर्भिक्ष चला गया, तब भी गौतम ऋषि आदेश नहीं दे रहा। पहले व्यवस्था ऐसा था, जब तक आदेश नहीं मिलेगा अतिथि तब तक, माने कर्ता को, माने गृहकर्ता से आदेश नहीं मिलेगा तब तक अतिथि घर से बाहर जा नहीं सकता। तो गौतम ऋषि सब भक्तों को आदर प्यार करते करते, प्यार से सेवा करते करते, हाँ उनका मौन नहीं हो रहा, सबको विदाई देने के लिए, सबको विदाई देने के लिए मौन नहीं हो रहा। तो क्या हुआ, ऋषि का स्वभाव क्या है? ऋषि का स्वभाव एक जगह पे नहीं रहना, एक जगह पे नहीं रुकना। क्यों? परिव्राजक का ऐसा ही स्वभाव है। तो ऋषि लोग से जाने के लिए तैयार हुआ, गौतम ऋषि आदेश नहीं मिला, बहुत दिन बीत चुका। उसके बाद ऋषि लोग सब एक साथ में जोड़ के एक अच्छा वाला मीटिंग किया। मीटिंग रेजोल्यूशन, जो सिद्धांत जो हुआ, जो हम सब लोग मंत्र दे करके एक गाभी बनाएगा और गाभी को गौतम ऋषि का खेती में छोड़वा देगा। गौतम ऋषि जैसे भी हो, जब चेस करने के लिए आएगा, जब खेती से हटाने के लिए गोरू के पास आएगा, गऊ के पास आएगा, तो उसी टाइम गौ भी शरीर छोड़ देगा। यही मीटिंग का रेजोल्यूशन। जब छोड़ देगा शरीर, गाभी जब शरीर छोड़ देगा, तो गौतम ऋषि का मन दुगला पगला हो जाएगा जरूर। तो हम लोग को ऐसा करना चाहिए, जो गौतम ऋषि का मन जब दुगला पगला होकर के आश्रम में वापस आएगा, हम सब लोग पूछेगा गौतम ऋषि को, आपका मन आज, आपका मन का अंदर में इतना दुख क्यों? वो सही बात बताएगा। जब सही बात बोलेगा तो साथ साथ हम लोग बोलेगा, तुम गो हत्या किया, गऊ को मारा, हम लोग कैसे रहेगा तुम्हारे घर पे? उसी इंजाम लगा के हम सब लोग भागेगा। देखो, शुद्ध भक्तों का स्वभाव भी ऐसा है। क्या स्वभाव है? कोई भक्त लोग आने से बाद उनको जाने का अनुमति देने का, जाने के लिए अनुमति देने का दिल नहीं चाहता। চৈতন্যের মর্ম কথা শুনে তার মুখে, আপনা পাশরে সবে চৈতন্য কথা সুখে। सारी महाप्रभु का सारी घटना सुबह से रात तक क्या करते हैं, सब कुछ बोल रहा।
कौन? जगदानंद पंडित। किसको? ना सोची माता को। क्यों? महाप्रभु अभी तो जगन्नाथपुरी में है, किस तरीके से जिंदगी बिता रहा वो सब बोल रहा। तबे प्रभु ठाई गोविंद कोइलो निवेदन, जगदानंद चंदनादि तेल अन्न अन्नच्छेन। प्रभु ठाई गोविंद कोइलो निवेदन। गोविंद एक निवेदन किया। क्या निवेदन? जगदानंद चंदनादि तेल अन्नच्छेन। जगदानंद एक भांड तेल लेकर आया। तार इच्छा प्रभु अल्पो मस्तके लगाए, पित्त वायु व्याधि प्रकोपे शांत होइया जाए। तो गोविंद महाप्रभु का सेवक थे, गोविंद महाप्रभु का सेवक थे। ये गोविंद कहानी है, बहुत लंबा कहानी है। हम पहले बोला था गोविंद महाप्रभु का गुरु भैया। बाहर से देखोगे तो ईश्वरपुरी, हाँ ईश्वरपुरी दो भक्तों को भेजा था महाप्रभु का सेवा करने के लिए। क्या नाम? रामचंद्रपुरी ना काशीश्वर और হচ্ছে गोविंद। काशीश्वर सारा तीर्थ दर्शन करने से बाद आया, इसलिए काशीश्वर के लिया नहीं। और गोविंद आदेश मिलने का साथ साथ महाप्रभु के पास आ गया था। ऐसा ही विचार चाहिए, तो हमारा भी ऐसा स्वभाव होना चाहिए। गुरु आदेश को लेकर के चलना चाहिए। हमारा कोई मतलब नहीं खटाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, हम वहीं पे आया, दर्शन करके उसके बाद जाएंगे, इस प्रकार विचार नहीं। जो बोला सत सत आने चाहिए। हाँ, लेकिन आज का दिन में एक का बहुत अभाव हो गया। साथ साथ कोई लोग तो आता नहीं, क्या करे। अच्छा, शिवानंद सेन गृहे जाइया रहिला, चंदनादि तेल ताहा एकमात्रा कइला, सुगंधि करिया तैल गागरी भरिया, नीलाचले लइया आइला যত্ন करिया, गोविंदेर ठाई तैल को धरिया राखिला, प्रभु अंगे दियो तैल गोविंदे कहिला। तो जगदानंद पंडित का तरीका अलग है, बहुत इंटेंस रिलेशन था। तो जगदानंद पंडित गोविंद को बहुत वो तेल का भांड, घड़ा भड़ा खुशबू वाला तेल, खुशबू वाला तेल घड़ा भर के वो तेल दिया और बोला कि ये महाप्रभु का सिर पर लगा देना। महाप्रभु का पहले तुम्हारा चैतन्य महाप्रभु का पहले तो विकार होता था, और विकार में ये तेल अच्छा है लगाना। लेकिन महाप्रभु की क्या विचार दिखाया? महाप्रभु विचार दिखाया ऐसा, ये सुगंधी तेल हमारे लिए नहीं, जगन्नाथ के लिए। जो चीज अच्छा मिलेगा सब भगवान के लिए रखना चाहिए। देखो, हम सुना हमारा नाना जी के पास सीजनल फ्रूट्स, मतलब हर समय पर एक एक तरीका से फल आता। हाँ, वो फल
अच्छा वाला फल, सबसे अच्छा वाला फल भगवान का देना चाहिए। तो हमारे गुरुजी भी ऐसा बोलते थे, जो ददादि प्रतिगिन्हाति गुज्जम अखाति विच्चति भुंक्ति भुजति जो सौरभीर भक्ति प्रीति लक्षणम। सो दो और लो, ये विनिमय होना चाहिए। जो भी हो, तो जगदानंद पंडित तेल लेके आया और तेल को शरीर में लगाने के लिए बोला महाप्रभु शरीर में। तो उनको जो बीमार था पहले, जो वायु रोग का बीमार था, वायु बीमार था, वो बीमार ठीक हो जाएगा। लेकिन महाप्रभु क्या बोले? महाप्रभु बोले ये सुगंधी तेल, मैंने खुशबू वाला इतना तेल जगन्नाथ के लिए रख दो, जगन्नाथ के लिए रख दो। उसके बाद क्या हुआ? घटना बहुत लंबा हो गया। जगदानंद पंडित बोला जे बोलो जे जगदानंद बांग्ला से लेके आया। गोविंद को बोला आपको लेने पड़ेगा, ये जगन्नाथ के लिए नहीं, आपके लिए। इस प्रकार भाषा का भाव लेकर के जगदानंद पंडित गोविंद को बोला, गोविंद तुम जाओ और बोलो और लगाओ। महाप्रभु ये बात सुनने से बाद क्या किया? बोला अभी सुगंधित मैंने अभी जो खुशबू वाला तेल तुम दे रहा हमको हमारा शरीर में चढ़ाने के लिए, एक तो ठीक नहीं, सन्यासी होते हुए ऐसा करना ठीक नहीं। इसलिए फिर से दूसरा बार भी महाप्रभु बोला जगन्नाथ के लिए। तो इसके बाद खेल क्या हुआ? खेल हो गया, जगदानंद पर गुस्सा में आकर के तेल, खुशबू वाला तेल का जो घड़ा था, घड़ा को पूरा तोड़ दिया। और उसके बाद क्या किया? कुछ भी नहीं खाते। जैसे भी हो, भगवान के साथ गुस्सा करना, जिनके साथ हमारा दिल है, गुस्सा होना, उनका दुख पहुंचाना, यह हमारा दुख का कारण होगा। तो जो भी हो, जगदानंद कुछ खाते नहीं, महाप्रभु भी खुद खाते नहीं। उसके बाद कई समय बीत गया तो महाप्रभु बोल रहा, जगदानंद तुम हमारे लिए कुछ पका सकता कि? तेज से भूख लगा, बहुत प्यार से। जगदानंद कुछ बात नहीं करते, प्यार से पका के रख दिया। और जगदानंद को महाप्रभु जब प्रसाद खाते खाते जगदानंद को बोल रहा था, क्या बोल रहा था? जगदानंद हमारा पहले से पता होने से तुम्हारा गुस्सा में तुम अच्छा वाला स्वादिष्ट रस्सी पका सकता, ऐसा पता जो पहले होने से हम आपको गुस्सा दिलाता हर रोज। इस प्रकार सब लीला। प्रभु कहे सन्यासी तैल नहीं अधिकार, ताते सुगंधि तैल परम अधिकार। जगन्नाथ देह तैल दीप जन जले, तार परिश्रम हबे परम सफले। जगन्नाथ देह तैल दीप जन जले। ये देहो तेल, जो तेल हमारा शरीर में चढ़ाने के लिए लेकर आया, वो तेल जगन्नाथ को दो दीप जलाने के लिए। गुस्सा तो होगा ही। हाँ,
এই কথা গোবিন্দ জগদানন্দের কহিল, মৌন করে রহিল পণ্ডিত কিছু না কহিল। দিন 10 গেলা গোবিন্দ জানাইল আরবার, পণ্ডিতের ইচ্ছা তৈল করুণ अंगीकार। तो उसके बाद क्या हुआ? শুনি প্রভু কয়ে কিছু সক্রদ বচন, মর্দনিয়া এক রাখো করিতে মর্দন। मर्दनिया मतलब औरत लोग मसाजर, औरत सन्यासी जब सुगंधी मतलब खुशबू वाला तेल शरीर में चढ़ाएगा तो उनका तेल को चढ़ाने से बाद तेल को दबाने के लिए एक तो औरत भी चाहिए था। एक अंदर का गुस्सा का बात बोल रहा, क्यों? 2-3 बार बोल चुका, 2 बार तो बोल दिया जे ऐसा विरक्त मत करो। हाँ, ऐसा चिंता मत करो, तुम्हारा सब तो महाप्रभु सब जगत सन्यास जगत को शिक्षा दे रहा। खुशबू वाला तेल नहीं चढ़ाना चाहिए शरीर में। এই সুখ লাগি আমি করিলু সন্ন্যাস, আমার সর্বনাশ তোমা সবার পরিহার। महाप्रभु बोल रहा कि हम कि इसलिए सन्यास लिया, सबको हमारा सेवा में लगाने के लिए, सबको हमारा सेवा में लगाने के लिए हम इसलिए सन्यास लेने का। सन्यास लेने का अर्थ क्या है? सन्यास लेने का अर्थ है कि ये पूरा रूप से भगवान का सेवा करना, कोई फालतू चीज में नहीं फंसना। ये सुगुल लागी आमी करिलु सन्यास, আমার সর্বনাশ তোমার সবার পরিহাস। कौन बोल रहा? गोविंद बोल रहा। পথে যাইতে তৈল গন্ধ মোর সেই পাশে, দাড়ি সন্ন্যাসী করে আমারে কহিবা। পথে যাইতে তৈল গন্ধ মোর এই পাবে বাপে পাবে, দাড়ি সন্ন্যাসী করি তোমার আমারে কহিবা। শুনি প্রভুর বাক্য গোবিন্দ মৌন করিলা, প্রাতঃকালে জগদানন্দ প্রভু স্থানে আইলা। প্রভু কয় পণ্ডিত তৈল আনিলা গৌর হইতে, আমি তো সন্ন্যাসী তৈল না পারি লইতে। महाप्रभु बोले जगदानंद बांग्ला से एक खुशबू वाला तेल लेके आया, लेकिन हम तो ये तेल हमारा शरीर में लगा नहीं सकता, क्योंकि मैं सन्यासी हूं, मैं सन्यासी हूं।
জগন্নাথ দেহ লইয়া দিবযান জলে, তোমার সকল শ্রম হইবে সফলে। ये तेल दे करके जगन्नाथ को दीपक दिखाओ, जगन्नाथ के लिए दीपक जलाओ। दीपक मतलब दिया जलाओ। तो जो भी हो, पंडित कहे कि तुम्हारे कहे मिथ्या मानी, आमी गौर हईते तैल कभू ना जानी, कभू नहीं आनी। तो जगदानंद पंडित बोले क्या कि तुम्हारे कहे मिथ्या वाणी। आमी गौर हईते तैल कभू ना आनी जानी, एत बोली घर हईते तैल कलश आनिया, प्रभु आगे अंगिनाते फेलिला भांगिया। घर से कुछ तेल वो जो उठा के महाप्रभु का बाजू में जा करके तोड़ दिया। तो उसके बाद क्या हुआ? तैल भांगी सही पथे निजे घर दिया, शैया रहिला घरे कपाट नाखिल, कपाट खिलिया खिलिया। तृतीय दिवसे प्रभु तार दाड़े जाइया, उठो पंडित करी कहेन न किया। तीसरा दिन, जिस दिन तृतीय दिवसे प्रभु तार दाड़े जाइया, उठो पंडित करी कहेन डाकिया। प्रभु तीसरा दिन, उठो पंडित, जगदानंद बोल तुम उठो। कौन बोल रहा? महाप्रभु बोल रहा। आज भिक्षा दिवा आमाय करिया रंधने, मध्याह्ने आसिम एबे जाई दर्शने। महाप्रभु जगदानंद पास आकर के बोला, तुम कुछ पका सकता हमारे लिए? बीच में 2 दिन उपवास थे, इसका मतलब तो तीसरा दिन विनती किया, पका सकता हमारे लिए? जगदानंद क्या किया? तो बोलिए प्रभु गेला पंडित उठिला, स्नान करी नाना व्यंजन रंधन करिल। पहले स्नान कर किया जगदानंद पंडित, उसके बाद पकाया। मध्याह्न करिया भय प्रभु आइला भोजने, पाद प्रक्षालन करी बसिला न आसने। संघृत लग्न कलापाते स्तूप कइला, कलार भड्डा दई हरि व्यंजन चौदी के रखिला। महाप्रभु को जो जो पकाया सब कुछ अरस परस में रख दिया, मैंने पूरा थाला भर के रख दिया सब। अन्न व्यंजन परी तुलसी मंजरी, जगन्नाथेर पिठा पाना आगे आनी धरी। तुलसी मंजरी अन्न मतलब जो चीज है सबका तुलसी मंजरी दिया, और पिठा पाना भी रख दिया, पिठा पाना। प्रभु कह द्वितीय पाते बड़ो अन्न व्यंजन, तुम्हाय आमाय आजी एकत्र करी भजन।
हस्त तुली रहेन प्रभु ना करे भोजन तबे पंडित कहेन किछु सप्रेम वचन अपने प्रबाद लो पाछे मुई लइनु तुम्हार आग्रह आमी केमने खंडिमु। मतलब बातचीत चल रहा। महाप्रभु बोला एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। प्रभु कहे द्वितीय पाते बड़ो अन्न व्यंजन तुम्हार अमार जी एकत्र करी भोजन, दोनों एक साथ में मिल के भोजन करूंगा, भोजन एक साथ में करूंगा। तो क्या किया, हस्त तुली राखे रहेन प्रभु ना करेन भोजन तबे पंडित कहेन किछु सप्रेम वचन। पंडित जगन्नाथ मोदी कुछ प्यार से कुछ बोल रहा था। आपने प्रसाद लो आज मुई लइनमु तुम्हार आग्रह आने आमी केमने खंडिमु। आपने प्रसाद लो तुम आज पाछे मुई लइमु तुम्हार आग्रह आमी केमने खंड में। अच्छी तरीका से महाप्रभु बोल रहा तुम्हारा आग्रह है, मैंने भगवदानंद पंडित बोल रहा आपका आग्रह हम कैसे मैंने देखो पहले बातचीत नहीं हो रहा था। तीसरा दिन महाप्रभु दर्शन का पहले बताया जगदानंद तुम कुछ पकाओगे हमारे लिए। जगन्नाथ चुपचाप गुस्सा में चुपचाप जाकर के पकाने लगे। और पकाने से बाद जब महाप्रभु आया तो महाप्रभु बोला 2 पात्र रखो, 2 थाली रख दो। 2 लोग एक साथ में मिलकर भोजन करूंगा। तो गुस्सा तो सबके था ना। गुस्सा ऐसा चढ़ गया था और तेल का घड़ा तोड़ दिया, बहुत दूर से लेके आया, बंगला से लेके आया, भगवान के पास लेके आया। भगवान कौन? चैतन्य महाप्रभु। देखो ये जो लीला चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में बहुत और लीला की। जो क्या लीला, एक दिन गोविंद मतलब महाप्रभु का सेवक, गुरु भाई भी बोल सकता। एक दिन गोविंद क्या किया, देखा कि जो भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वार पर सो रहा। और प्रभु को पूछ रहा, प्रभु थोड़ा सा हट जाओ, मैंने थोड़ा सा द्वार से थोड़ा सा आगे जाकर के सो। महाप्रभु पूछा, मैंने लेट जाओ। महाप्रभु बोला कि हम इतना हमारा थकान लग गया, हम तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो महाप्रभु को सेवा करने के लिए, मैंने पैर को दबाने के लिए, मसाज करने के लिए गोविंद ने क्या किया, प्रभु का शरीर का ऊपर एक कपड़ा डाल दिया। उसके बाद शरीर को पार करके चला गया, मसाज किया। माझ रात में महाप्रभु पूछ रहा, गोविंदो तुम अभी भी यहीं पे? बोला कि जे हम कैसे जाऊं, अब तो द्वार पर सो रहा। तो गोविंद महाप्रभु पूछे, आप आया कैसे? बोले
बोले इस प्रकार आया, उस प्रकार चला जाओ। जो नहीं, क्यों नहीं? जो आने का टाइम आपका सेवा के लिए हम आया, अभी जो जाने का समय पर जाने का वो हमारा सेवा के लिए होगा। इसलिए हम आपको इस तरीका से क्रॉस नहीं कर सकता, मतलब अपने शरीर को उल्लंघन कर नहीं सकता। इस प्रकार से वार्तालाप हुआ। हाँ, क्रोधा विषय पाके হয় ওইছে সাদ, এই তো জানিয়ে তোমার কৃষ্ণের প্রসাদ। আপনে খাইবে কৃষ্ণ তাহার মাগিয়া লাগিয়া, তোমার হস্তে পাক করায় উত্তম করিয়া। হইছে হইছে অমৃত অমৃত অন্ন কৃষ্ণের কর সমর্পণ, তোমার ভাগ্যের সীমা के करे वर्णन। तो महाप्रभु इस प्रकार बोल रहा हूं कि हमारा पता होने से जो आप गुस्सा में जो पकाता उनका स्वाद बहुत अच्छा होता, स्वादिष्ट होता। से बोला क्रोधा विषय पाके है वही साध, यही तो जानिए तुम्हार कृष्णेर प्रसाद। गुस्सा करके, गुस्सा से तुम इतना अच्छा पकाया, ऐसा पता हमारे पहले चलने से आपका हर रोज गुस्सा दिलाता, गुस्सा देता। पंडित कहे जे खाइबे सही पथ फेई पाक करता, আমি সব কেবলমাত্র সামগ্রী আহুতা। पंडित जगन्नाथ बोले जे खाइबे सही पाक करता, मतलब सही पाक करता मतलब सही माने रसोई का पूरा इंचार्ज है। आमी सब केवल मात्र सामग्री होता, हम केवल मात्र सामग्री आहूरता, आहूरता मतलब सामग्री लेके आता आएगा। पुनः पुनः पंडित नाना व्यंजन परिवेशे, भय किछु ना बोलेन प्रभु खाए न हरि से। आग्रह करिया पंडित कराइला भोजन, हार दिन हईते भोजन हईल दशगुण। बार बार प्रभु उठी करे नमन, सही काले पंडित परिवेश व्यंजन। किछु बोलिते नाहे नरेन प्रभु खाएन तरा से, ना खइले जगदानंद करिबे उपवासे। तो जगदानंद पूरा जगदानंद साथ जो लीला हुआ वो सब वर्णन किया, और इसके अलावा भी जो गोविंद सा लीला हुआ ये भी वर्णन धीरे धीरे करेगा। और महाप्रभु प्रद्युम्न मिश्र की कहानी भी यहीं पे हुआ, वो भी वर्णन होगा।